साथियों, सरकारी स्कूलों में कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अपना सारा टाइम मोबाइल पर फालतू की बातों में व्यतीत करके घर चले जाते हैं, जिनको हम ग्रामीण भाषा में सरकारी खागड़ कहें, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को बदनाम किया हुआ है। लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो सारा टाइम अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हैं कि हम बच्चों को क्या कुछ सिखा सकते हैं, क्या कुछ उनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अध्यापक हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाँव सोंगरी गुलियाना के, जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाने के लिए, उनमें सुधार के लिए एक प्रयास किया कि हम अपने बच्चों की लेखनी में क्या कुछ सुधार कर सकते हैं। उन्होंने पूरे स्कूल के सभी बच्चों की लेखनी में सुधार किया और इन बच्चों ने जो है एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से इस स्कूल को जो है एक प्रमाण पत्र दिया गया है। सर पहले इतनी बेटर नहीं थी, तो जब शिवाज सर आए तो सब टीचर्स ने कहा, फिर जाके इतनी अच्छी हुई है। मैं इसका क्रेडिट कंप्लीट शिवाज सर को और हमारे स्कूल की सभी टीचर्स को दूंगी, क्योंकि शिवाज सर की मेहनत और हमारे सभी टीचर्स की सपोर्ट की वजह से ही आज इतनी अच्छी राइटिंग है हमारी। सर इसके लिए तैयारी की थी, जो शिवाज सर थे वो वर्ल्ड रिकॉर्डर हैं। वो आए थे हमारे स्कूल में 2-3 बार आए हैं, तो उन्होंने ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, तो बच्चों को भी खूब प्रैक्टिस की, तो इसलिए प्रैक्टिस से ही सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी हुई है। सर पहले से सभी बच्चों की अच्छी राइटिंग नहीं थी, जब शिवाज सर आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो इससे सभी बच्चों की राइटिंग अच्छी हुई है। आपकी इतनी अच्छी राइटिंग है, इसके लिए आप किसको क्रेडिट दोगे? शिवाज सर को। पहले नहीं थी आपकी इतनी अच्छी राइटिंग? नहीं। बताइए कि आपकी इतनी अच्छी राइटिंग कैसे हुई? सर हमने प्रैक्टिस की थी, शिवाज सर ने करवाई थी। पहले नहीं थी अच्छी राइटिंग? नहीं। गुड़िया, ये इतनी अच्छी राइटिंग है पहले से थी? नो सर। कितने दिनों से अब अच्छी राइटिंग है आपकी? 5 दिनों से। 5 दिन में? किसने करवाई? सर हमारे यहाँ पे हुआ था एक सेमिनार शिवाज सर का, उन्होंने। गुड़िया, इतनी अच्छी राइटिंग है आपकी, तो इसका क्रेडिट किसको दोगे आप? सर हमारे स्कूल में सेमिनार आया था और उसी वक्त से हम इसकी राइटिंग की तैयारी करने लग गए थे, और हमारे स्कूल के पीटीआई सर ने भी हमारी बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। गुड़िया, आपकी इतनी अच्छी राइटिंग है, इसका क्रेडिट किसको दोगे? आप शुरू से ही इतना अच्छा लिखते हो या किसी ने सिखाया आपको? टीचर्स ने सिखाया सर। किस सर ने सिखाया आपको? सर शिवाज सर ने। शिवाज सर ने? हाँ। आज आपके स्कूल की तैयारी है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो क्या कहोगे कि इतनी अच्छी तैयारी आप सभी बच्चों ने की है, किस तरह से प्रैक्टिस की और किसको क्रेडिट दोगे आप इसके लिए? हम ये स्कूल के सभी टीचरों को देना चाहते हैं, क्योंकि सभी टीचरों ने बहुत ही मेहनत की है इसके लिए। हमने भी बहुत, और टीचरों ने भी सबसे ज़्यादा मेहनत की है, और शिवाज सर ने भी। सरकारी स्कूल है और फिर गाँव के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों को सुधारने के लिए, तो क्या कहेंगे कि इन बच्चों की पहले से क्या कुछ राइटिंग थी? सर देखिए, सुधार की आवश्यकता हर व्यक्ति में होती है। पहले इनकी राइटिंग, अभी सुधार की गुंजाइश थी पहले इनमें, और अब इन्होंने इतनी अच्छी कर लिया सर, सुधार तो आज भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ग्रामीण आंचल में हमारे में प्रतिभा कूट कूट के भरी है। हमने ये चिंगारी लगाई है, और आज हम ये चाहते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालय सोंगरी गुलियाना से ये चिंगारी निकल के पूरे हरियाणा में फैले, और हमारे सभी विद्यार्थी अच्छा लेख लिखें, ताकि उनके लेख को देखकर सभी प्रेरित हों। यही हमारी इच्छा है सर। आपने एक बड़ा प्रयास किया है, कैसे आपने सोचने की कोशिश भी की कि इस तरह से भी बच्चों को जो है एक रिकॉर्ड के लिए तैयार किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो टीचर जो है पढ़ाना भी एक दूभर समझते हैं कि परीक्षाएं आएगी, ये चीज़ होगी, ये नहीं करवा सकते। लेकिन इन सब के बावजूद आपने इतना सोचा कि हम बच्चों से कुछ अलग भी करवा सकते हैं, बल्कि ये शिक्षा का बड़ा हिस्सा है। तो कैसे आपने तैयारी की और किस तरह से ये प्रयास शुरू किया? सर इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आपके सभी दर्शकों को, ग्रामीण भूमि के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर जब हम बात शिक्षा की करते हैं तो कई बार हम एक पक्षीय हो जाते हैं कि शिक्षा केवल एक पक्ष है, केवल किताब में जो सिलेबस दिया है वो पढ़ लिया, रट लिया और पेपर में उतार दिया, नंबर्स ले लिए। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है शिक्षा पे हमें ऐसी बातों पे फोकस करना चाहिए जिनसे बच्चों में कोई स्किल डेवलप हो। तो इसी संबंध में आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं एक दिन फेसबुक पे ओपी शिवाज सर की मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें उनकी कुछ बच्चियां थी जो बहुत शानदार लेखन कर रही थी। वो वीडियो मैंने अपनी बिटिया को दिखाई, वो मेरे साथ ही बैठी थी। उसने कहा पापा बड़ी सुंदर राइटिंग है, मैं भी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बेटा प्रयास करो,
जब उस गुड़िया ने कोशिश की 2-3 दिन के बाद, बड़ी अच्छी लिख रही थी वो उस वीडियो को ऑनलाइन देखने के बाद। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब ये लड़की कर सकती है तो हमारे विद्यालय में 300 लड़कियां हैं, 200 लड़के हैं, 500 बच्चे हैं, हम क्यों नहीं ये कोशिश उन सभी बच्चों पे कर लेते हैं। शिवाज साहब से हमने संपर्क किया, बातचीत हुई और उसके बाद हमने प्रयास शुरू कर दिया। तो लगभग सर मार्च में हमने स्टार्टिंग की थी, किन्हीं कारणों से हम उसको तब कैरी नहीं कर पाए। बाद में अभी 20-25 दिन पहले शिवाज साहब से हमने दोबारा संपर्क किया कि सर वो अपना एक काम अधूरा रह गया था, उसको प्लीज़ पूरा करवाइए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और यहाँ पर बच्चों के लिए काम करना हमने शुरू कर दिया। 15-20 दिन के अंदर ही बच्चों की जो राइटिंग थी उसमें काफ़ी सुधार आया। शिवाज साहब दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, हो सकता है आपके बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ भी चले जाएं। हमने बच्चों को भी ये बात बताई, उत्साह बढ़ाया, उनका प्रोत्साहन दिया, तो बच्चों ने भी सहर्ष स्वीकार किया और लगातार प्रयास के बाद आज आप स्वयं अपनी आंखों से देख के गए कि बच्चे अपनी मर्जी से और आपके सामने सब कुछ लाइव था। सर शिवाज साहब आज नहीं पहुँचे? सर शिवाज साहब को अचानक कोई इमरजेंसी हो गई और उनकी जगह हमें ये सर अनिल दुहन जी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गई। ये जो हमारी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पास आए। इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और खुद पूरे प्रोग्राम को लाइव देखा। इन्होंने भी बच्चों को काफ़ी कुछ बातें, आज समय बेशक थोड़ा था लेकिन हमारे बच्चों को काफ़ी कुछ इन्होंने जानकारी दी है, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सर आप ग्रेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से इन बच्चों के रिकॉर्ड को देखने के लिए आए हैं कि किस तरह की राइटिंग है इनकी और किस तरह से ये लिख सकते हैं एक जैसा। तो क्या कहेंगे कि अगर कोई रिकॉर्ड करवाना चाहता है ग्रेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तो क्या कुछ क्राइटेरिया है इसका? देखिए सर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं भी इस मुहिम का वैसे पार्ट हूँ। स्टार्टिंग में जो राइटिंग्स के अंदर बेसिक्स के ऊपर काम करना और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों को। और क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, कुछ आप स्पेशल करते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग आप करते हैं, वो इसके अंदर रिकॉर्ड आपका हो जाता है। कोई रिकॉर्ड होता है उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें कुछ प्लस करते हैं तो आप इसको नए तरीके से आप इसको दर्ज करवा सकते हैं। 303 से स्टार्ट हुआ था, अब 307 पे आ गया रिकॉर्ड ब्रेक होते होते राइटिंग्स का। काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके अलावा और भी बुक्स में ये दर्ज हो चुका है। आज द ग्रेट इंडिया रिकॉर्ड्स के अंदर ये होने जा रहा है।